से आज हम ऋग्वेद का मंत्र पढ़ने जा रहे हैं। पहले मैं मंत्र पढ़ देता हूँ। विष्णोः कर्माणि पश्यत् यतो व्रतानि पस्पशे इंद्रस्य युज्यः सखा। ये मंत्र, हालांकि वेदों के सभी मंत्र अपने आप में यूनिक है। इस वेद मंत्र में जीवन सिखाया गया है। जो कुछ हम करें वो कैसे करें, ये इस वेद मंत्र। इस वेद मंत्र की व्याख्या शुरू करने से पहले, और आज हम धर्म की भी पढ़ाई शुरू करेंगे वापस। पहले हम एक बार धर्म के 10 लक्षण समझ चुके हैं। उससे पहले एक चीज क्लियर करना चाहते हैं। देखिए, हम सबने एक शब्द सुना है अध्यात्म, आध्यात्मिक। हम मानते हैं कि व्यक्ति आध्यात्मिक है, कहते हैं किसी को, तो ये मान के चलते हैं कि वो व्यक्ति माला पहन ली उसने, फिर हम मान के चलते हैं कि उसने कई भजन सुनने लगा है, फिर रोज मंदिर जाने लगा है, तो वो आध्यात्मिक है या और कुछ अध्यात्म है। उस चीज को पहले समझ लेते हैं। मतलब कौन आध्यात्मिक हो सकता है, कौन नहीं हो सकता है। आइए उस पर सब इसको बंद करते, उस पर सबसे पहले बात करते हैं। ये शर्ट मैंने पहन रखी है, ये मेरा शर्ट है या मैं शर्ट हूं, क्या अंतर है इसमें? ये शर्ट अलग है और मैं अलग हूं। यदि मैं इस शर्ट को खुद मान लूंगा तो मुझे इस शर्ट को चेंज करते समय प्रॉब्लम होगी। मैं मेरे शर्ट के लिए कुछ भी करूंगा, शर्ट की धुलाई करूंगा तो मान के चलूंगा मैंने अपनी धुलाई कर ली है। शर्ट के लिए प्रेस करूंगा तो मान के चलूंगा मैंने अपनी प्रेस कर ली है। शर्ट की सफाई या शर्ट के गंदा होने पे मान के चलूंगा मैं गंदा हो गया हूं। तो लेकिन शर्ट को यदि मैं अलग मानूंगा तो शर्ट के गंदा होने पे मैं गंदा नहीं होऊंगा, शर्ट के स्वच्छ होने से मैं स्वच्छ नहीं होऊंगा, मैं साफ नहीं होऊंगा, शर्ट के इस्त्री करने से मेरी प्रेस नहीं होगी, मेरी इस्त्री नहीं होगी। तो मुझे शर्ट को और खुद को अलग मानना है। तो शर्ट के लिए किए गए कार्य शर्ट के लिए होंगे, उससे मुझे कोई फायदा नहीं। मतलब मुझे जुकाम हो रहा है तो मैं शर्ट पर प्रेस करके अपना जुकाम ठीक नहीं कर सकता हूं, शर्ट पे काढ़ा ढोल करके और मैं अपने को ठीक नहीं कर सकता हूं। तो ये मुझे समझ आ गया कि शर्ट अलग है और मैं अलग। ये मैंने बड़ा उदाहरण दिया। अब इसको थोड़ा छोटा करते हैं। ये जो हाथ हिल रहा है मेरा, किसका हिल रहा है? जगदीश शर्मा का। ये मुंह किसका है? जगदीश शर्मा का। ये सिर किसका है? जगदीश शर्मा का। और ये पूरा शरीर किसका? जगदीश शर्मा का। तो मैं जगदीश शर्मा हूं, ये पूरा, ये जगदीश शर्मा और कोई है। बस जैसे शर्ट में नहीं हूं ऐसे ये शरीर भी मैं नहीं हूं। इस शरीर के अलावा मैं हूं। इस शरीर का अस्तित्व तब तक है, किसी के भी शरीर का, जब तक वो उसके अंदर है। जैसे ही वो शरीर से बाहर हुआ कि शरीर खत्म, शरीर तुरंत नष्ट कर दिया जाएगा और वो लोग नष्ट करेंगे जो उसके अपने हैं। तो वो शरीर से अलग क्या है? वो आत्मा है। जिसकी वजह से शरीर का महत्व है वो आत्मा है। तो सब क्लियर हो रहा है आपको? पहला है मैं खुद। जैसे मैंने शर्ट और खुद में अंतर कर लिया। शर्ट के बदलने पे मुझे दुख नहीं होता है, शर्ट के फटने पे मैं रोता नहीं हूं। थोड़ा सा होता है कि मेरा अच्छा शर्ट पड़ गया, पर मैं नहीं फटता हूं जब शर्ट पड़ता है। जब शर्ट जल जाता है तो मैं नहीं जलता हूं। तो शर्ट अलग है, मैं अलग हूं। ऐसे ये शरीर भी अलग है और मैं भी अलग हूं। तो यदि मैं खाना खाता हूं तो किसके लिए? शरीर के लिए। पानी पीता हूं किसके लिए? शरीर के लिए। लेकिन उसमें जो तृप्ति का एहसास होता है वो शरीर को नहीं होता, वो मुझे होता, वो मैं आत्मा हूं। तो उस आत्मा के लिए किया गया कार्य अध्यात्म कहलाता है। उस आत्मा के लिए किया गया कार्य अध्यात्म कहलाता है। देखिए, जो आप कुछ अच्छा काम करते हैं या आप कहीं सेटिस्फाई होते हैं किन्हीं चीजों को प्राप्त करके,
तो वो जो संतोष है, वो जो पीस ऑफ माइंड है, वो जो शांति है, वो आत्मा की अनुभूति है। और वो किसी चीज का परिणाम नहीं है, वो इफेक्ट है। मतलब शांति कोई चीज नहीं है, शांति तो इफेक्ट है। पीस ऑफ माइंड इफेक्ट है किसी चीजों का, कि आप यदि कंटिन्यू ऐसा ऐसा करेंगे तो उसका जो प्रभाव होगा वो आपको पीस ऑफ माइंड होगा। ये ऐसे जो तनाव है, तनाव भी कोई वस्तु नहीं है। जैसे हम कोई चीज करते हैं ना, कि हमने एक प्रोडक्शन किया, कि हमने ये चीज कोई कच्चा माल डाला तो जो पक्का माल निकलता है, तो ये कोई बनी हुई चीज नहीं है तनाव। तनाव भी इफेक्ट है किन्हीं कामों का, किसी व्यवहार का, किन्हीं परिस्थितियों का। तो न तनाव कोई चीज है, न पीस ऑफ माइंड कोई चीज है। स्ट्रेस भी कोई वस्तु नहीं है, और पीस ऑफ माइंड भी, ये दोनों इफेक्ट है। तो इफेक्ट को खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मूल चीज को ठीक करना पड़ेगा। तनाव की कोई दवाई नहीं है। तनाव खत्म करना है तो उसके कारण को खत्म करना पड़ेगा। जैसे हम लोग क्या करते हैं, मूल की बजाय हमारी चूंकि आदत पड़ी हुई है, इसलिए हम हल्का हल्का काम करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कभी दर्द हुआ, सिर दर्द, पैर दर्द, कहीं भी, तो पहले ही आदत क्या करते हैं हम लोग, तुरंत पेन किलर लेते हैं। तो पेन किलर इलाज नहीं है, क्योंकि दर्द जो है अपने आप में, दर्द की एक वजह है। उस वजह को खत्म करेंगे तो दर्द नहीं होगा। टेम्परेरी सॉल्यूशन तो पेन किलर हो सकता है, परमानेंट सॉल्यूशन नहीं हो सकता। तो ठीक इसी तरह से शरीर के लिए किए गए कार्य टेम्परेरी सॉल्यूशन है, आत्मा के लिए किए गए कार्य परमानेंट है। इस आत्मा के साथ को क्या चाहिए? इस आत्मा को चाहिए अनुभूतियां अच्छी, आनंद चाहिए। वो आनंद कहां से आएगा? वो आनंद आएगा जब हम अच्छे कर्म करेंगे। अच्छे कर्म करेंगे तो आत्मा का यहां भी आनंद, और आत्मा को अगला शरीर भी अच्छा मिलेगा। तो आत्मा को ध्यान में रख करके किए गए कार्य आध्यात्मिक कार्य होता है, लेकिन उसमें हमको इस आत्मा और शरीर को अलग करना पड़ेगा। मैं मान के चलता हूं कि शरीर के लिए किया गया कार्य आत्मा के लिए हो गया है, ऐसा नहीं हो सकता। शरीर के लिए किए गए कार्यों का प्रभाव तो आत्मा पे हो सकता है। और आज का जो वेद मंत्र हमको कर्म करने सिखा रहे हैं, कि कर्म करना कैसे सीखे और किससे सीखे। मैं आपको कुछ चीजों का उदाहरण देकर के फिर मूल बात पे आता हूं। चूंकि हमारा एक स्वभाव है, हमारा काम में मन नहीं लगता है। जिस काम में आपका मन नहीं लगता है, उस काम का रिजल्ट बेहतर नहीं आ सकता, और आपको मजा भी नहीं आएगा। जब आप इन्वॉल्व हो जाएंगे तो नजर भी अच्छा आएगा, क्योंकि दुनिया उस काम में आपको देखती है। इसको ऐसे समझिए, बड़ा बड़ा, आपने एक मूवी देखी थी 3 इडियट, जिनने भी देखी हो। 3 इडियट मूवी में आपने आमिर खान को देखा था या रांचो को देखा था? सब लोग कहेंगे रांचो को देखा था। यदि आमिर खान को देखते तो आपको मूवी का मजा नहीं आता। आप तो रांचो में खो रहे थे। और आमिर खान भी रांचो कब बन पाया? जब उसने रांचो को जिया। यदि वो आमिर खान बनता तो ना वो आमिर खान रह पाता, ना रांचो रह पाता। ठीक इसी तरह से हम लोगों के साथ हो रहा है कि हम जिस काम को करते हैं उस काम में लीन नहीं हो पाते। जब काम और हम एक हो जाएंगे तो रिजल्ट 100 गुना बेहतर आएगा, हमको मजा आएगा। हमको घूमने जाते पे, टूर पे जाने पे मजा इसीलिए आता है पर्यटन में, क्योंकि हम उस पर्यटन में अपने आप को इन्वॉल्व कर लेते हैं। तो यदि हमको आनंद लेना है किसी चीज का तो इन्वॉल्वमेंट करना पड़ेगा। अब बहुत सोच करते हैं कि साहब उसको इन्वॉल्व करने के लिए मोटिवेट करो। मोटिवेशन की जरूरत कहां है? आपको खेलने का शौक है तो खेलने के लिए आपको किसी मोटिवेशन की जरूरत है? आपको मिठाई खाने का शौक है तो किसी मोटिवेशन की जरूरत है कि मिठाई खाया करो, मजा आता है, एनर्जी मिलती है, ग्लूकोज मिलता है, सब मिलता है।
कोई मोटिवेशन की जरूरत है? जिस काम में हमारी रुचि होती है उसमें मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। मोटिवेशन की जरूरत वहां है जिस काम को हम करना नहीं चाहते, जिस काम में रुचि नहीं हो। तो आपको लगता है मोटिवेशन से वो चीज कर लेंगे हम? मोटिवेशन टेम्परेरी इलाज है, परमानेंट इलाज है। उसमें इन्वॉल्वमेंट, और उसमें इन्वॉल्वमेंट आएगा जब उसके प्रति श्रद्धा पैदा हो जाएगी और फिर रुचि भी पैदा हो जाएगी। श्रद्धा तब पैदा होगी जब हम उसके फायदे नुकसान को जान लेंगे और उनको जीवन में उतार लेंगे, समझ लेंगे उनको, तो होगा। आइए अब वेद मंत्रों पर शिफ्ट होते हैं। ये वेद मंत्र भी यही सिखा रहा है। ये वेद मंत्र सिखा रहा है आपको कि काम कैसे करना है और कैसे सीखना है। वेद मंत्र है विष्णु कर्माणि पश्यत। विष्णु जो है ये परमात्मा का नाम है। विष्णु, विष्णु का शाब्दिक अर्थ होता है जो सर्वत्र व्याप्त है, जो सब जगह हैं। इस चराचर जगत में जो विद्यमान है वो विष्णु है। परमात्मा को विष्णु इसलिए कहते हैं वो सर्वत्र विद्यमान है। तो इसलिए परमात्मा के लिए इस शब्द का विष्णु, तो विष्णु शब्द है तो इसमें विष्णु के शब्दों का अर्थ बता रहा हूं पहले। कर्माणि, कर्मों को, विष्णु कर्माणि, विष्णु के कर्मों को। पश्यत, देख, देखो। जो देख, पश्यत शब्द है दृश्य धातु से बना है। तो देखने का मतलब सिर्फ आंखों से देखना नहीं है, देखने का मतलब है समझना। देखने का मतलब तो देखते हुए भी नहीं नजर आता है। जैसे ये जो कोई चीज है, ये चीज है, यदि मैं इसको छोड़ूंगा तो ऐसे आएगी नीचे। तो ये जो नीचे गिर रही है ये एक सिद्धांत है गुरुत्वाकर्षण का। किसने बनाया? न्यूटन ने। कहानी क्या है इसके पीछे? यह घटना भी सही हो सकती है कि वो एक पेड़ के नीचे सोए हुए थे या बैठे हुए थे। एप्पल का एक पेड़ गिरा, एप्पल का एक फल गिरा, और गिरा तो वो नीचे आया। तो उन्होंने सोचा नीचे ही क्यों गया, ऊपर क्यों नहीं गया टूटने के बाद। और बहुत सोचा, गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को साबित किया। क्या उससे पहले जो फल गिर रहे थे ऊपर जा रहे थे, या उसके बाद जो फल गिरे वो बाद ऊपर गए? नहीं गए ना सर। जो भी फल गिर रहे थे वो नीचे आ रहे थे। जो लोग पहले उन फलों को गिरते हुए देख रहे थे उनको आंखें बंद थी या आंखें खुली हुई थी, लेकिन देखते हुए भी नहीं देख रहे थे। पश्यत का मतलब होता है उसको देख करके समझ लेना। पश्यत बोला देखो, मतलब उनको समझो। विष्णु कर्माणि पश्यत, विष्णु के कर्मों को समझो। विष्णु है परमात्मा, परमात्मा के कर्मों को समझो। क्यों समझे? अपने मनुष्य का एक स्वभाव है, इस बात को ध्यान रखिए। विष्णु के कर्मों को समझो। और अब मैं आगे की बात कर रहा हूं, इस लाइन को ध्यान रखिएगा। इसके आगे की लाइन हम समझेंगे आगे। हमारा एक स्वभाव है। स्वभाव क्या है? हम अनुसरण करते हैं। हम घुटने घुटने चलने के बाद जब चलने लगे तो हम ऐसे ऐसे चले आगे। हम पीछे क्यों नहीं चलने लगे? ऐसे देख के पीछे क्यों नहीं चलने लगे? क्यों नहीं चल पाया? क्योंकि हमने जिनको देखा वो आगे चल रहे थे। हम सीधे हाथ से खाने लगे। हाथों की ताकत सेम है, हमारा सीधा हाथ जितना कैपेबल है उतने उल्टा हाथ है, लेकिन हमने लिखना खाना सब सीधे हाथ से हाथ डाली। बहुत से लोग उल्टे हाथ से डाल लेते हैं, तो उल्टे हाथ से वैसे ही काम कर पाते जैसे सीधे हाथ से कर पाते। कुछ लोग दोनों हाथ से काम कर पाते। मेरी जो पत्नी है वो बहुत अच्छी सिलाई जानती है, तो वो जो कटिंग करती है वो दोनों हाथ से एक जैसी करती है। वो उल्टे हाथ से भी उतने ही अच्छा बारीकी से कटाई कर सकती है जितने सीधे हाथ से करती है। उसका अभ्यास है। तो और मैं अपने हाथ से
मुझे यदि कहा जाए कि मैं 10 चम्मच खा लूँ तो मुझे बहुत मुश्किल होगी, और मुझे लिखना तो इतने खराब अक्षर बनेंगे मेरा अभ्यास नहीं है। पर बहुत से लोग उल्टे हाथ से अच्छा लिख लेते। तो हमने अनुसरण में सीधे हाथ का उपयोग किया। हम जितने कर मैंने जो भी मैं करता हूं, कपड़े पहनता हूं, बात करता हूं, चलता हूं, खाता हूं, पीता हूं, पैसा कमाता हूं, मकान बनाता हूं, मैं किसी न किसी का अनुसरण करता हूं। अनुसरण उसको करता हूं जिसको मैं अच्छा मानता हूं। मैं जिन कामों को करता हूं वो किसी से सीख के करता हूं, और उसी से सीखता हूं जिसको मैं अपने जीवन का आदर्श मानता हूं। जिसको मैंने आदर्श माना, यदि वो वास्तव में आदर्श के लायक है, तो मेरे सारे काम सुधर जाएंगे, क्योंकि वो अच्छे अच्छे काम करेगा और मैं भी वैसे ही करूंगा। और जब मैं अच्छे काम करूंगा तो मेरी आत्मा की वैसी तृप्ति होगी, मैं आध्यात्मिक को स्वस्थ हो जाऊंगा। और आत्मा को ध्यान में रख करके जब मैं काम करूंगा, आत्मा को ज्ञान चाहिए, तो ज्ञान बढ़ाऊंगा आत्मा को तृप्ति होगी। और मुझे मालूम है कि ज्ञान जो है आत्मा के साथ हमेशा रहेगा, इस जन्म में भी और अगले जन्म में भी। कुछ बच्चे जो ब्रिलियंट पैदा होते हैं ना, मतलब उनके साथ ज्ञान आता है, पर वो लेकिन वो बीज रूप में होता है। जैसे बीज होता है ना, जैसे आपने मिट्टी पानी मिला तुरंत बड़ा हो जाता है, फूल जाता है, फैल जाता है, फल लगने लगते हैं। तो ज्ञान को भी जैसे ही मौका मिलेगा वो तुरंत प्रस्फुटित हो जाएगा उसका, और बहुत जल्दी समझ में आ जाएगी उसको चीज, अवसर मिलते ही, क्योंकि बीज रूप में वो ज्ञान आत्मा के साथ जाता है। तो ज्ञान बढ़ाऊंगा मैं, तो लेकिन ये कब कर पाऊंगा मैं? जब मैं उस व्यक्ति का अनुसरण करूंगा जो अच्छे ही काम करता है, फिर मुझे उसमें आनंद आएगा। तो ये जो वेद मंत्र कह रहा है, ये कह रहा है विष्णु कर्माणि पश्य, विष्णु के काम को देख, क्योंकि यतः व्रतानि पस्पशे, यतः न जिन व्रतानि व्रतों को पस्पशे, तू पालन करके सफल हो सकता है। अब इसका पार्ट 2, पहला पार्ट है भगवान के कर्मों को समझो, पार्ट 1 कंप्लीट। अब इस वेद मंत्र का पार्ट 2 थोड़ा सा कठिन है, लेकिन आप समझेंगे 2 मिनट में क्लियर हो जाएगा। यतः जिन व्रतानि पस्पशे, पस्पशे ना उन पर चलकर सफल हो जाती है जिंदगी, और व्रतानि ना व्रतों को, जिन व्रतों पर चल करके जीवन सफल हो जाता है। और आगे इंद्रस्य युज्यः सखा, इंद्र का युज्यः सबसे योग्य सखा है, मित्र है। कौन? वो विष्णु। विष्णु इंद्र का सबसे अच्छा मित्र है। अब जैसे इंद्र, तो फिर क्या होता है वो स्वभाव, वो चूंकि हमने इतनी बार वो पौराणिक कहानियां सुन ली है तो हमको वो नजर आता है। लेकिन इंद्र का अर्थ क्या? इंद्र कौन? वो इंद्र है जिसके पास इंद्रियां हैं, जिसके पास 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, वो इंद्र है। किसके पास है 5 ज्ञानेंद्रियां? ये आँख, ये जिह्वा, ये नाक, ये कान, ये त्वचा, किसके पास है ज्ञानेंद्रियां 5? आत्मा के पास। इसलिए आत्मा को इंद्र कहते हैं। तो वो जो परमात्मा है, वो जो विष्णु है, वो इंद्र का युज्य सबसे योग्य सर्वश्रेष्ठ मित्र है। अब इसका ये तो हो गया शाब्दिक अर्थ। अब इसका भावार्थ, विष्णु के कर्मों को देखिए। यतः व्रतानि पस्पशे, तुम जिन व्रतों को पालन करके तुम जिंदगी में सफल हो सकते हो, उन कर्मों को, विष्णु के कर्मों को देखिए, क्योंकि विष्णु जो है वो तुम्हारा सबसे अच्छा मित्र है, सर्वश्रेष्ठ, सबसे योग्य परमात्मा ही। क्योंकि अब इसमें क्या बताया जाए, ये देखिए, जो वेद है, ये वेद संविधान है, ये वेद सिखाने वाली बात है। तो ये जो वेद है, ये हमको
जीवन सिखाते हैं, वेद हमको जीना सिखाते हैं। पैसा आ जाए आपके पास या पैसा ना आए, लेकिन जिंदगी पैसा आने पे कैसे जिए और पैसा नहीं होने पे कैसे जिए, संकट आने पे कैसे जिंदगी जिए और सुख आने पे कैसे जिंदगी जिए, ये सिखाने वाला है। तो कर्मों को करना कहां से सीखे? क्योंकि अनुसरण करना तो मनुष्य की आदत है। तो किन से सीखे? सबसे अच्छे मित्र से सीखे। सबसे अच्छा मित्र कौन है? विष्णु है, परमात्मा है। उससे अच्छा कोई मित्र नहीं हो सकता, क्योंकि दुनिया में आपके जितने मित्र हैं उनको कुछ न कुछ आपसे चाहिए। एकमात्र मित्र है जिसको आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ वो आपको देता ही देता है, वो विष्णु है। अब इसके भावार्थ को समझते हैं। विष्णु कर्माणि पश्यत, आपको पूरा वेद मंत्र कंठस्थ हो जाएगा। विष्णु के कर्मों को देखिए, यथा व्रतानि पश्यत, क्योंकि जिन व्रतों से आप सफल होते हैं वो विष्णु, इससे कनेक्ट करिए। देखिए, व्रत यानी कर्म। एक कर्म तीन, एक तो होता है हम लोगों का एक तीन स्वभाव है, या तो हम कुछ करेंगे नहीं, या कुछ करेंगे, या उल्टा करेंगे। तीन ही कर सकते हैं। या तो काम की तीन ही स्थिति होगी, या तो हम कुछ करेंगे, या कुछ नहीं करेंगे, और या उल्टा करेंगे। चौथा कुछ नहीं है। तो जो कुछ करेंगे और वो किया हुआ सही हो जाए, वो तभी होगा जब हम उसको समझें जो सही करता है। जो सही करता है उसको समझ लिया तो हम भी अपने जीवन में उनको शामिल कर लेंगे। अब मैं एक बात बता, परमात्मा कहे कि वो दयालु है। अब परमात्मा दया करता है, इसको यदि हमने समझ लिया, इस परमात्मा के इस कर्मों को देखा कि वो दया करता है, तो देखने का मतलब सिर्फ आंख से देखना नहीं, देखने का मतलब जीवन में समझ लेना उसको। यदि मैंने ये समझ लिया तो फिर क्या होगा मेरा? फिर मेरा मन होगा कि मैं अच्छे काम करूं, क्योंकि मैं जो काम करता हूं उसका पहले विचार बनता है, वो विचार फिर पक्का होता है, वो मेरा चिंतन बनता है, और जब चिंतन बन जाता है तो फिर मैं ऐसे काम करने के लिए मुझे प्रेरणा होती है और मेरा मन करता है, तब फिर मैं वैसे काम करता हूँ। और जब मैं वो काम 15 बार कर लेता हूँ तो फिर 16वीं बार मेरा अभ्यास हो जाता है, आदत हो जाती है, फिर उसके लिए सोचना नहीं पड़ता, फिर ऑटोमेटिक मुझसे होने लगता है। ये आदत है। तो इसलिए यदि मैंने भगवान के कर्मों को समझा, यदि मैंने अपने जीवन में दया को शामिल कर लिया, तो मैं बहुत ऊंचा हो जाऊंगा। वो जिस व्यक्ति में दया है उसका आप कितना सम्मान करते हैं, जिसमें परोपकार है उसको आप कितना भगवान मानते हैं उसको। तो भगवान परमात्मा परोपकार करता है, परमात्मा न्यायकारी है, कभी गलत नहीं करता है, हर व्यक्ति के साथ न्याय करता है। परमात्मा लोगों के भले के लिए, इस प्राणी मात्र के कल्याण के लिए कार्य करता है। तो मैं उनको समझ करके अपनी क्षमता के अनुरूप यदि मैं काम करने लगूंगा, वो काम मेरे व्रत बन जाएंगे। व्रत सुबह से शाम भूखा रहना नहीं है। व्रत जो है वो संकल्प है। जब मैं अच्छे काम करने का जो संकल्प ले लेता हूं और उनको काम करता हूं, तो मैंने अपने व्रत को पूरा कर लिया। संकल्प का नाम व्रत है। और जब आप संकल्प लेके कर्म करेंगे तो कभी गलती हो ही नहीं सकती, क्योंकि आप पाप का संकल्प नहीं करते हैं, कर ही नहीं सकते। दुनिया में कोई भी पाप का संकल्प नहीं करता है, एक भी व्यक्ति संकल्प पाप का कभी नहीं करता है। विचार करके कभी गलत काम नहीं होता। गलत काम तो तब होता है जब विचार करना बंद कर देते हैं, विचार को दबाने लगते हैं। यदि विचार को दबाने लग गए, विचार को दबा दिया, तो काम अच्छा नहीं होगा। तो ये जो वेद मंत्र हमको कह रहा है कि हम विष्णु कर्माणि पश्यत,
पश्यत, विष्णु के कर्मों को देखे, क्योंकि जिन कर्मों को यतः जिन व्रतानि पस्पशे, जिन व्रतों से जिन कर्मों को करके मैं जिंदगी को सफल करता हूं, वो कर्म विष्णु के कर्म को देख के ही सीख पाऊंगा। और क्योंकि विष्णु जो है वो मेरा सबसे योग्यतम मित्र है। इंद्र से, इंद्र ने होती आत्मा, आत्मा इंद्र से युज्य सखा विष्णु, आत्मा का सर्वश्रेष्ठ जो मित्र है वो विष्णु है। बहुत सरलता में बहुत बड़ी बात इस वेद मंत्र में कही है। तो यदि हमने इनको देख लिया तो हमारे जीवन में कर्म खराब नहीं होंगे। देखिए साहब, ये जो जीवन है, ये जीवन एक आदत हो जाती है, और आदत जो है वो बनती है किसी भी काम को बार बार कर लेने से। और मेरा जन्म भी इसी पता ही होता है। मेरा जो ये जन्म मिला है, मनुष्य जन्म, मुझे कर्मों की वजह से मिला है, जिनको मैं प्रारब्ध बोलता हूं, और अगला भी उसी से मिलेगा। और इस जन्म में भी मैं अच्छा या बुरा जो कहलाता हूं, सिर्फ और सिर्फ कर्मों की वजह से ही कहलाता हूं। मेरे कर्म तय करते हैं कि मैं अच्छा व्यक्ति हूं या मैं खराब व्यक्ति हूं। तो क्यों नहीं मुझे अच्छे कर्म ही करना चाहिए। और अच्छे कर्म मैं तभी कर पाऊंगा जब मेरे सामने एग्जाम्पल अच्छे होंगे। जो आपका मित्र होगा वैसे आप बन जाओगे। जो स्ट्रांग होगा, या आप स्ट्रांग हो तो आपका मित्र आप जैसा बन जाएगा। तो यदि आपको बनना है अपने मित्र जैसा, तो मित्र योग्य तलाशना पड़ेगा। सांसारिक मित्रों में कमी हो सकती है, हालांकि सांसारिक मित्र भी हमें बनाना पड़ेंगे, लेकिन परमात्मा को हमने मित्र बना लिया और उनके कर्मों को समझ लिया, तो जो हमसे कर्म होंगे वो सर्वश्रेष्ठ होंगे। ये वेद मंत्र आज का था ऋग्वेद का। अब आइए, हम धर्म को हम एक बार समझ चुके, वापस हम धर्म को समझना चालू करते हैं। धर्म क्या है? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये धर्म है। नानकपंथी, गुरुपंथी, किसी भी साधु के चेले हो जाना वो धर्म है। तिलक लगाना, माला पहनना, नमाज पढ़ना ये धर्म है। चर्च में जाना, हवन करना, धर्म क्या है? और मनुष्य धार्मिक यदि हो जाता है तो फिर उसके कोई कर्म खराब नहीं हो सकते, उसका जीवन खराब नहीं हो सकता, उसका ये जन्म भी ठीक और वो जन्म भी ठीक। तो किसको धर्म कहें? मनुस्मृति में धर्म की परिभाषा बताई, उसके 10 लक्षण हैं। आज कुछ लक्षणों पर हम शुरुआत करते हैं। 2 लक्षण या 3 हो गए तो 3, 2 से शुरुआत करते हैं। ये हर वेद मंत्र के साथ जब तक ये 10 लक्षण पूरे नहीं हो जाए, हम लोग इनका अध्ययन करते रहेंगे। तो धर्म का पहला लक्षण है धृति। धृति, क्षमा, दमो, स्तेयम, ऐसे करके 10 लक्षण है, 10 कम धर्म लक्षण। तो पहला लक्षण है धृति शब्द है, धृति। नोट कर लीजिए इसको, धृति। जिसके जीवन में धृति है वो धार्मिक है, जिसके जीवन में धृति नहीं है वो अधार्मिक है। तिलक लगाते हुए अधार्मिक है, माला पहनते हुए अधार्मिक है, क्रास लटकाते हुए अधार्मिक है, केश, कंगा, कड़ा, कृपाण पहनते हुए अधार्मिक है, सब कुछ क्रास पहनते हुए अधार्मिक है। और कुछ भी नहीं पहना या सब पहना हुआ, जिसके जीवन में धृति आ गया वो धार्मिक है और उसका जीवन धर्ममय है। और धर्म है तो उन्नति। क्योंकि पिछली बार एक श्लोक पढ़ा था हमने, विद्या ददाति विनयम विनयादयाति पात्रता पात्रत्वा धनाभाव धनात् धर्म तथा सुख। सुख तभी होता है जब धर्म होगा जीवन। तो ये धर्म के 10 लक्षण को जीवन में उतार लेना बहुत जरूरी है और इनसे बहुत फायदे हैं। तो पहला है धृति। अब धृति को कैसे होता है, धृति को पहले समझते हैं। पहले एक बार हम समझ चुके हैं, कोई 6 महीना पहले, पर फिर समझते हैं। तो वो जो पहला है धृति, उसकी बात करते हैं। धृति क्या है? धृति है धैर्य। वो जो धैर्य है वो धृति है।
क्या है धैर्य? धैर्य क्या है? परिस्थिति विपरीत हो या अनुकूल हो, हम बौखलाए नहीं। मैं बार बार धैर्य में सर्वश्रेष्ठ उदाहरण देता हूं, जो मुझे सबसे अच्छा लगता है वो श्री राम का, कि विश्व के सबसे सर्वश्रेष्ठ राज्य, धरती के सबसे पावरफुल राज्य के राजा बनने वाले व्यक्ति को ये कह दिया जाए सुबह सुबह उठते हैं कि तुम राजा बनने की बजाय राजा नहीं बनोगे और इस शहर में भी नहीं रहोगे, किसी दूसरे राज्य में भी नहीं रहोगे, जंगल में भटकोगे, वो भी 14 साल, फिर भी वो विचलित नहीं हुआ। ये धैर्य का सबसे बड़ा उदाहरण है। हम तो थोड़े समय घबरा जाते हैं सर, हम तो थोड़े समय हालत खराब हो जाती है, बहुत बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तो जो धृति है, वो जो धैर्य है, वो यदि हमारे जीवन में आ जाए तो उपलब्धि हमें पागल नहीं कर पाएगी और संकट हमें दुख नहीं दे पाएंगे। कुछ मिल गया तो लोग उसमें भी पागल है, और कुछ परेशानी आगे कुछ चला गया तो उसमें पागल। लेकिन धैर्य है तो ये जीवन को बैलेंस करके रखेगा। जैसे हमारे जो शरीर का बैलेंस है पैर पे है, लेकिन पैर डगमगा जाए तो चलना तो दूर, हम खड़े भी नहीं रह पाएंगे। तो जैसे शरीर का बैलेंस पूरा संभालने वाले पैर है, वैसे जीवन का बैलेंस संभालने वाला धैर्य है। धैर्य है जीवन में तो हम कभी भी डगमगाएंगे नहीं, हम कभी भी विचलित नहीं होंगे, हम कभी भी गलत रास्ते में नहीं जाएंगे, हमारा साहस बना रहेगा। वो कैसे बनेगा साहब? हम कंफर्ट जोन में रहने की आती है। कंफर्ट यदि कम हुआ तो हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, और जब ये डिस्टर्ब वाली स्थिति आए तब भी हम डिस्टर्ब ना हो, डिस्टर्ब होने पे भी डिस्टर्ब नहीं हो। देखिए गंभीर बात है, हमारी एक आदत है, हम कंफर्ट जोन में जीते हैं। जैसे हमारा कंफर्ट हटता है तो हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, इसीलिए हम सफल भी नहीं हो पाते जीवन में। जीवन में किसी को सफलता चाहिए तो उसकी पहली शर्त है, उसको कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा। कंफर्ट जोन कैसे? मैं एक सीढ़ी पे खड़ा हूं, बहुत कंफर्टेबल, अब मुझे मंजिल पे जाना है, तो जिस सीढ़ी पे मैं बहुत आराम में हूं, मुझे उसको छोड़ना पड़ेगा, मुझे अगली सीढ़ी पे चढ़ना पड़ेगा, फिर उससे अगली पे, फिर उससे अगली पे। तो जो मेरा सब कुछ सेट था, अच्छे से बैलेंस बढ़िया था, मुझे उसको, उस परिस्थिति को छोड़ना पड़ेगा। उसको छोड़े बिना मैं ऊपर नहीं पहुंच सकता, सफल नहीं हो सकता। जीवन में सफल होने की पहली शर्त है कि मुझे कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा। कंफर्ट जोन छोड़ने का लिए मैं तभी सक्षम हो पाऊंगा जब मेरे जीवन में धृति होगी, क्योंकि कंफर्ट जोन छोड़ते ही मेरे को डिस्टर्बेंस आएगा, और वो जो डिस्टर्ब है जो मैं हुआ हूं कंफर्ट छोड़ने से, तब मैं डिस्टर्ब नहीं हूं। डिस्टर्ब होने की परिस्थिति में मैं डिस्टर्ब नहीं हूं, ये धृति है। कैसे? जैसे जो लोग नौकरी करते हैं ना, वो सबसे बड़ी सजा मानते हैं तबादला, ट्रांसफर। उसका ट्रांसफर हो गया तो सबसे बड़ी सजा। क्या है साहब उसको ट्रांसफर में क्या प्रॉब्लम? वो जबकि उस शहर में नहीं रह रहा होता है, नौकरी करने वाला आपके जिस शहर में पैदा होता है, पैदा कहीं और हुआ, पढ़ा लिख के कहीं और आया, पर एक शहर में नौकरी करना उसने चालू कर दी। अब वो जब नौकरी कर रहा उस शहर में 5 साल से रह रहा है, किराए के मकान में रह रहा है,
मैं उस व्यक्ति की बात बोल रहा हूँ, मेरे सामने बहुत एग्जाम्पल है ऐसे। एक व्यक्ति 5 साल पहले एक शहर में आया नौकरी करने, उस कंपनी में नौकरी कर रहा है, 5 साल से वो किराए के मकान में है। अब उसको कहा जाए कि अब तू ये शहर छोड़ दे, दूसरे शहर में चला जाए, तो उस शहर में उसका वो पैतृक गांव नहीं है, उस शहर में उसका अपना घर नहीं है, किराए के मकान में रह रहा है। फिर भी यदि उसको ट्रांसफर का कह दिया जाए तो वो कांप जाएगा, परेशान हो जाएगा। क्या क्या वजह है? वजह से कंफर्ट जोन। क्या कंफर्ट है उसके जीवन में? उसका कोई 1-2 अच्छे फैमिली डॉक्टर होंगे, 5-10 दोस्तों का ग्रुप बन गया होगा, अच्छे पड़ोसी मिल गए होंगे, कोई बच्चों का अच्छा स्कूल सेट हो गया होगा, बच्चों की दोस्तियां हो गई। ये सब जो है, इनको छोड़ने में उसे बहुत परेशानी होती है। वो सब कुछ मानता है कि जिंदगी डिस्टर्ब हो जाएगी, जबकि नई जगह हो सकता है उससे अच्छा डॉक्टर, उससे अच्छा दोस्त, उससे अच्छा पड़ोसी उसका इंतजार कर रहे होते हैं। क्योंकि 5 साल पहले तो ये कुछ भी नहीं थे ना, न ये पड़ोसी था, न ये दोस्त था, न ये मित्र था, न ये फैमिली डॉक्टर था, न अच्छा लायर था, न सीए था, कुछ भी नहीं था जो यहाँ है 5 साल में मिला है। ये 5 साल में अर्जित किया ना, तो हो सकता है कि अगली बार जाएगा तो उससे अच्छा मिलेगा, लेकिन वो तभी सोच पाएगा इस कंफर्ट जोन को छोड़ने का जब उसमें धृति होगी। अब बताइए साहब, इस धर्म में कोई व्यक्ति हो जाए तो इसमें किसका विरोध हो सकता है? न हिंदू का हो सकता, न मुसलमान का हो सकता, न सिख का हो सकता, न बौद्ध का हो सकता, न पारसी का, न जैन का हो सकता। अब एक बात हो रही है, इस दुनिया में आज जितने झगड़े हो रहे हैं, किस बात के हो रहे हैं? जितने विवाद है, बड़े विवाद, वो कहां पे है? गणित को लेकर कोई झगड़ा है पूरी दुनिया में कि इजराइल के लोग मानते हैं 2-2-4, फिलिस्तीन के मानते हैं 2-3-5। इजराइल वाले भी 2-2-4 मानते हैं, फिलिस्तीनी भी 2-2-4 मानते हैं, अमेरिकन भी 2-2-4 मानते हैं, और चाइनीज भी 2-2-4 मानते हैं, भारत भी 2-2-4 मानता है, पाकिस्तान भी 2-2-4 मानता है। आज तक कोई युद्ध हुआ गणित के नाम पे? यदि गणित के नाम पे युद्ध होए तो दुनिया में कोई फ्लाइट नहीं चल पाएगी, क्योंकि फ्लाइट तो सारा कैलकुलेशन पे चलता है कि इस स्पीड पे जाएगा तो यहां जाके लैंड करेगा, नहीं तो कहीं गड्ढे में जाके लैंड कर जाएगा। सब कुछ कैलकुलेशन है ना, तो कैलकुलेशन पूरी दुनिया का एक है, तो इसलिए कैलकुलेशन के नाम पे आज तक झगड़ा नहीं हुआ। साइंस के नाम पे भी झगड़ा नहीं हुआ, साइंस की स्वीकृति के नाम पे जरूर कभी झगड़े हुए हैं, तो उसमें भी झगड़े नहीं हुए। जिन लोगों ने कहा कि ऐसा है, उन लोगों, जिसने कहा पृथ्वी चपटी है, फिर किसी ने गोल कह दिया, तो उसको सहजता से स्वीकार नहीं किया गया, और तब कहा जब उसको समझ में आ गया तब उसको स्वीकार कर लिया। लेकिन साइंस के नाम पे भी कोई झगड़ा नहीं है। 2 भाग हाइड्रोजन और 1 भाग ऑक्सीजन मिलाओगे पानी बन जाएगा, तो सब कुछ स्वीकार्य है, सेम। किसी चीज को धक्का मारोगे वो आगे जाएगी, कहीं भी ताकत लगाओगे आगे जाएगी, तो पूरा सर्वमान्य सिद्धांत है। इसके नाम पे भी झगड़ा नहीं। झगड़ा किसके नाम पे? जितना आतंकवाद, जितने झगड़े, जितने लोग एक दूसरे को दुश्मन बने हुए इस वक्त दुनिया में, किस बात पे बने हुए? धर्म के नाम पे, जबकि वो तो धर्म ही नहीं है। वो विचारधारा धर्म नहीं हो तो विचारधारा है, लेकिन वो विचारधारा का आदमी यदि धार्मिक बन गया तो झगड़े खत्म हो जाएंगे, यदि उसमें 10 लक्षण आ गए तो पहला, और वो उन्नति करेंगे, वो आगे बढ़ेंगे, वो बहुत अच्छे काम करेंगे। तो पहला है साहब धृति। धृति हो गया मतलब कंफर्ट जोन छोड़ने के दौरान जो डिस्टर्बेंस आता है उसको स्वीकार करने की हिम्मत, वो है धृति। राम के पिताजी से पहले कितने लोगों के नाम जानते हैं? आपने कहीं रख लिया या रामायण ज्यादा बार पढ़ ली तो आप जानते होंगे। दशरथ भी राम के पिता थे और राम को वनवास दिया, और राम का जन्म उनके घर में हुआ, इसलिए लोकप्रिय हुए। और
राम के चूंकि पुत्र हुए लव कुश, और उनका भी अलग ढंग से पालन पोषण हुआ, आश्रम में जन्म हुआ, इसलिए उनकी भी थोड़ी चर्चा है। लेकिन लव कुश के बाद और दशरथ से पहले कितने लोग हुए? किसी का नाम लेते हैं? किसी का लेते हैं? नहीं। शादी तो सबकी हुई थी, भरत की भी हुई थी, शत्रुघ्न की भी हुई थी, लक्ष्मण की, बच्चे तो उनके भी हुए हैं। किसी का मालूम है आपको? नहीं। राम का क्यों मालूम? राम यदि उस दिन सुबह अयोध्या के राजा बन जाते, तो जैसे दशरथ के पहले वाले राजाओं के नाम नहीं मालूम है और राम के बाद वालों के मालूम नहीं है, वैसे ही राम का भी नाम नहीं मालूम होगा। राम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम तभी बन पाए जब वो 14 वर्ष वनवास गए और उन्होंने वहां जो चमत्कार दिखाए, वहां उन्होंने जो काम किए, वो लोकप्रिय हो गए। योग्य तो वो थे ही, वो लोकप्रिय हो गए। और लोकप्रिय हो गए तो इतने लोकप्रिय हो गए कि वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के लाए बहुत बड़ा नाम। क्या योग्यता थी उनमें? सबसे बड़ी धृति। यदि वो उस दिन झगड़ा कर लेते और तलवारें खींच लेते, कि आप कैसे कह सकते हो, रात को आपने तय किया पूरा सब कुछ, घोषणा, मेरी इज्जत, मेरे ससुराल वाले क्या सोचेंगे, मेरे दोस्त क्या सोचेंगे, कि मेरे में कोई योग्यता नहीं थी इसलिए भगा दिया बाहर। कैसे मेरे साथ ऐसा अन्याय कर सकते हो? और वचन दिए तो आपने दिया अपनी पत्नी को, मुझसे पूछ के दिए थे क्या? कुछ भी कर सकते, लेकिन धृति थी, कंफर्ट जोन छोड़ने की कैपेसिटी थी, और वो छोड़ा तो कितने बड़े बने। दुनिया में जिन जिन ने कंफर्ट जोन छोड़ा, जिस गांव के लड़के ने गांव छोड़ने की हिम्मत करी, वो शहर में बड़ा आदमी बन गया। जिस शहर के लड़के ने और बड़े शहर में जाने की हिम्मत की, उससे बड़ा बना। दुनिया की कोई भी सफलता यदि आपको चाहिए तो आपको कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा। लोग जितने प्रोजेक्ट लगाते हैं वो तभी लगा पाते हैं जब वो एसी चैम्बर को छोड़ करके और जंगल में जाने को तैयार रहते हैं, नई जगह जाने को तैयार करते हैं। जमशेदजी टाटा ने जब टाटा की पहली फैक्ट्री जमशेदपुर में डाली तो वहां तो कुछ भी नहीं था, पूरा शहर उन्होंने बसाया है। तो कलकत्ता से या जहां भी वो रहते थे वहां से छोड़ करके और यहाँ आना, जंगल को यहाँ फैक्ट्री डालना, जितनी फैक्ट्रियां डली हुई है कहीं भी, धीरू भाई अंबानी मुंबई में अच्छे रह रहे थे, तो वहां से जो है जामनगर आकर के वहां पे रिफाइनरी लगाना, आगे बढ़ा तो कंफर्ट जोन छोड़ा। और जिनने कंफर्ट जोन छोड़ने की हिम्मत रखी, धृति रखी, धैर्य रखा, उनको दुनिया में आगे बढ़ने से दुनिया की कोई ताकत नहीं हो सकती। हर वो, और यदि जिसके जीवन में धृति है उसके सारे कर्म सफल है, और जिसके सारे कर्म सफल है दुनिया में, उसका ये जन्म भी ठीक और अगला तो अपने आप ठीक हो ही गया। उस तो व्रत ही अच्छे लेगा, उसको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो जीवन में हमको कुछ करना है, आगे बढ़ना है, तो कंफर्ट जोन छोड़ने की हिम्मत रखना चाहिए। सुबह उठकर बैठना, खड़े होना, चलना, नहाना, तैयार होना, इससे ज्यादा कंफर्टेबल है सोना। तो हम जब बिस्तर पे सोए हुए हैं तो हमको बहुत कंफर्ट है, लेकिन उस कंफर्ट जोन को तुरंत छोड़ते हैं। जो उस बिस्तर पे सोया रहेगा वो जिंदगी में सोया रह जाएगा, और 1 महीना यदि वो बिस्तर पे कंटिन्यू सो लिया तो उसको बेड सोल हो जाएगी, घाव हो जाएंगे शरीर में। जो पेशेंट, जो मनुष्य खड़े नहीं हो पाते, रोगी बन गए और बैठ नहीं पाते हैं, लंबे समय बिस्तर पर रहते, उनको बेड सोल हो जाते, घाव हो जाते हैं उनके शरीर में बड़े बड़े। तो कंफर्ट जोन आपको घाव तक कर देता है। कंफर्ट जोन छोड़ा तो आपको नई दुनिया नजर आएगी। तैयार रहे इस बात के लिए कि बिस्तर छोड़ने को जो तैयार रहे, तो उसको जिंदगी का मजा आएगा, सुबह का मजा आएगा, उठने का मजा आएगा, खाना खाएगा, जीवन जिएगा, इंजॉय करेगा लाइफ को। लेकिन कंफर्ट जोन तभी छोड़ पाएगा जब उसमें धैर्य होगा, उस जो डिस्टर्ब हुआ है उस डिस्टर्ब के और कंफर्ट के बीच का,
सहन करने की क्षमता होगी, तब भी कह सकते हो इसको। लेकिन ये धृति है, ये तब की क्षमता तभी आएगी जब मुझ में ये धैर्य होगा। जिसमें धैर्य होगा वो व्यक्ति आगे बढ़े। जो बड़े बड़े जो बिजनेस चलते हैं ना, बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, बड़ी बड़ी प्रॉफिट, उसमें पहले दिन प्रॉफिट नहीं होता है, 3 साल बाद प्रॉफिट हुआ, पहले 2 साल घाटा हुआ, तीसरे महीने नो प्रॉफिट, तीसरे साल नो प्रॉफिट, 9 साल, चौथे साल फायदा। रहती है उस व्यापारी में 2 साल घाटा सहन करने की, तीसरे साल बिना फायदे के काम करने की। यदि ये 3 साल का धैर्य है तो चौथे साल फायदा है उसको, फिर जिंदगी भर फायदा है। तो ये जो धैर्य है ये धर्म है। और जिसने इस धैर्य को जीवन में उतार लिया, दुनिया में कोई उसे पीछे नहीं कर सकता, दुनिया में कोई उसे हरा नहीं सकता, दुनिया में कोई उसे कमजोर नहीं कर सकता। तो जीवन में ये होना बहुत जरूरी है। तो धार्मिक बनना है तो धैर्यवान बनना चाहिए, धृति को जीवन में। अब ये सब लागू कैसे करें? हमारे सामने हमेशा एक प्रश्न आता है और हमेशा एक दिक्कत आती है कि हमको सुनने में चीजें अच्छी लगती है, लागू करने में दिक्कत आती है। दस चीजें एक साथ चालू करेंगे तो नहीं होगी लागू। अब मुझे धार्मिक बनना है, धृति चाहिए जीवन में, धैर्य चाहिए। 1 सप्ताह के लिए जहां जहां नजर पड़े वहां वहां धैर्य शब्द लिख दीजिए। मोबाइल की स्क्रीन, कंप्यूटर की स्क्रीन, लैपटॉप की स्क्रीन, आईपैड की स्क्रीन, जैसे उठते हो तो बेड के सामने एक कागज पे लिख दीजिए धैर्य, टॉयलेट में जाते हो तो वहां लिख दीजिए धैर्य, जहां पे ब्रश करते हैं, शेव करते हैं, कंघी करते हैं, वहां कांच पे लिख दीजिए धैर्य, खाना खाते तो डाइनिंग टेबल पे जहां बैठते हो उसके सामने लिख दीजिए धैर्य। कंटिन्यू धैर्य शब्द को बार बार देखिए। और फिर जब काम करने लगे और जहां धैर्य जवाब देने लगे तो ध्यान रखिए, नहीं मुझे तो धैर्य रखना है, धृति अपने जीवन में शामिल करना है। जब आपने शामिल कर लिया, जब कंफर्ट खराब होने लगे तो धैर्य बनाए। आप ऑफिस का आनंद उठाना चाहते हैं और ऑफिस का फायदा लेना पड़ता है, तो आपको घर का कंफर्ट छोड़ना पड़ेगा, रास्ते पे जाने पड़ेगा, डिस्टर्ब होना पड़ेगा उस कंफर्ट से, तब जाके आप ऑफिस पहुंच पाएंगे। फर्स्ट फ्लोर पे जाना है तो ग्राउंड फ्लोर के संपर्क को, कंफर्ट को छोड़ना पड़ेगा, और सेकंड फ्लोर पे जाना है तो ग्राउंड के, फर्स्ट फ्लोर के कंफर्ट को त्यागना पड़ेगा। और हमारी तो संस्कृति यही है, हम तो त्यागपूर्वक भोग करते हैं। हमारा तो भोग भी करते हैं और त्यागपूर्वक। हमारा तो एक वेद मंत्र है, यजुर्वेद का एक मंत्र है, एक बार हम पढ़ चुके हैं, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगतां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीता मा गृधः कस्य सिद्धम्। इसका एक पाठ में आप, तेन त्यक्तेन भुञ्जीता, भुञ्जीता ने भोग करिए, उपयोग करिए, त्याग पूर्वक भोग, मतलब भोग करिए छोड़िए। जैसे आप फ्लाइट का भोग करते हैं, फ्लाइट को आपने उपभोग किया तो क्या करते हैं? फ्लाइट में बैठे रहते हैं। जैसे आपकी मंजिल आई, सबकी, जो लोग फ्लाइट में सफर करते हैं, देखना अगली बार, जैसे वो लैंड किया और स्पीड कम हुई, 90% लोग खड़ा हो जाते हैं उस एयरक्राफ्ट के खड़े होने से पहले। जबकि 1000-1200 करोड़ का एयरक्राफ्ट है, आप 5-7-10 हजार रुपये लेके बैठे हैं, लेकिन डेस्टिनेशन जाते ही आप उसको छोड़ देते हैं। 500 करोड़ की रेल है जिसमें आप सफर करते हैं, जिस सीट पे यदि रिजर्वेशन नहीं था तो आप लड़ झगड़ के जुगाड़ करके कैसे करके बैठे हैं, लेकिन जब स्टेशन आता है तो जो प्रीतम सीट थी, जो बहुत मुश्किल से प्राप्त की थी, बहुत जुगाड़ किया था उसके लिए, उसको छोड़ करके स्टेशन आने से पहले ही मैं गेट पे जाके खड़ा हो जाता हूँ। मेरा स्वभाव है त्यागपूर्वक भोग। यदि नहीं करूँगा तो मेरी जिंदगी की स्टेशन छूट जाएगा, मैं पता नहीं कहाँ पहुँच जाऊँगा। तो इसलिए मुझे त्यागपूर्वक भोग करना ही पड़ेगा।
यदि मैंने त्यागपूर्वक भोग किया, यदि ये धैर्य मुझ में है कि मुझे आगे और अच्छा मिलेगा, यदि ये कर लिया तो ये मुझे आगे बढ़ाएगा, मेरी उन्नति कराएगा। और दूसरी बात, ये जो कंफर्ट जोन छोड़ करके अगला कंफर्ट के बीच का जो समय है ना सब, इसको यदि आप इंजॉयफुल बना लें तो आपको एक भार नहीं लगेगा। आप इसको इंजॉय करने लगे, उसमें इन्वॉल्व हो जाए। मजा लेने का सबसे सही तरीका, आप किसी भी काम में इन्वॉल्व हो जाइए, आपको मजा आने लगेगा। जो आप लोग ऑफिस में करते हैं, दुकान में करते हैं, फैक्ट्री में करते हैं, उससे 4 गुना मेहनत हम उस वक्त करते हैं जब घूमने जाते हैं, लेकिन मजा आता है 4 गुना मेहनत करके, और कहते हैं रिलैक्स हो गए, जबकि मेहनत 4 गुना की उन 7 दिनों में। कारण क्या, मैं इन्वॉल्वमेंट था मेरा उसमें, मैं इन्वॉल्व था। जहां इन्वॉल्व होंगे वहां मजा आएगा। आप के घर से ऑफिस का रास्ता 1 घंटे का है या 15 मिनट का है, इसके 2 तरीके मजे लेने के इस रास्ते। पहला तरीका तो है कि आप रास्ता बदलिए ना, रोज एक जैसे रास्ते से क्यों जाते हैं? आप रास्ता बदलिए, कभी इधर से जाइए, कभी उधर से जाइए, तो नए रास्ते पे जाते हैं, आपको एक मजा। कई बार लोग वैसे राउंड पे निकलते हैं ना, अभी जब ये लॉकडाउन खुलता है ना, तो बहुत से लोग जिनको कोई काम नहीं होता गाड़ी लेकर निकल जाते हैं। कौन लोग होते हो? इंजॉय करने जाते हैं। तो जब इसका मतलब वहां मजा है सड़क पे, तो ये तो उसको मिलेगा, वो एंजॉय कर लेता है ना वहां पे। तो मैं क्यों नहीं कर सकता? मुझे तो रोज भगवान की दया से आधा घंटा सफर करने को मिलता है, तो मैं रास्ते बदल करके जाऊंगा तो मुझे ऑफिस जाने का मजा आएगा, बोरियत नहीं होगा। और दूसरी बात, मान लो कोई दूसरा रास्ता नहीं है, तो मैं बजाय मन मार के बैठने की, क्यों नहीं बाहर को एंजॉय करूं? आते हुए लोगों को देखो, जाते हुए लोगों को देखो, प्रकृति को देखो, परिस्थितियों को देखो, मजा आएगा। मजा तो लेना आना चाहिए। बारिश होने पे दुखी भी हो सकते हैं, बारिश होने पे मजा भी ले सकते हैं। 6 ऋतु आती है हमारे देश में, 3 बड़ी ऋतु आती है, ऋतु परिवर्तन 3 बड़ा और 3 हल्का, मतलब हल्के स्टेज का, पर 3 बड़ा तो बहुत बड़ा। एकदम ठंड से एकदम गर्मी, एकदम गर्मी से एकदम बरसात, एकदम सूखा से एकदम गीला, और गीले से एकदम ठंडा, और ठंडे से एकदम गर्म। 3 बड़ी ऋतु है। ठंड में अच्छे स्वेटर पहन रहे थे, बढ़िया टाई लगा रहे थे, कोट पहन रहे थे, हम रोए कभी गर्मी आ गई तो, उस कंफर्ट को छोड़ा ना। अब गर्मी आ गई तो ना ओढ़ना पड़ता है, ना कुछ करना पड़ता है, ना खूब मस्ती में रहते हैं। लेकिन इस कंफर्ट को छोड़ देंगे जब बारिश आई। अब मान लो मैं इसकी बजाय इसमें दुखी होने लगूं, आने में और छोड़ने में, तो जिंदगी परेशानी बन जाएगी। मैं जिंदगी जीने के रूप में सफल नहीं हो पाऊंगा। अरे यार बारिश आ जाएगी, अब गीला होने लगेगा। अरे यार ठंड आ जाएगी, अब फिर परेशानी होगी। अब गर्मी आ जाएगी, बहुत गर्मी, लू चलेगी, गर्मी लगेगी। अरे उस अवसर को जिए ना। और परमात्मा ने तो बहुत कृपा कर रखी है हमारे ऊपर। यदि आप आइसक्रीम नहीं खा सकते ठंड के दिन में, तो आपको उनमें ऐसी चीजें, गाजर का हलवा खाइए, उस वक्त ऐसी चीजें, खजूर खाइए ना, ऐसी चीजें प्रकृति पैदा कर देती है जिनको आपको आनंद आता है। और गर्मी आ गई है तो तरबूज, खरबूज, मल्टीपल चीजें, ऑरेंज, इतनी चीजें गर्मी की पैदा हो जाएगी कि आपको उसमें आम आ जाएगी। और आम किसी को पाचन करेगा तो जामुन आ जाएंगे। तो कितनी चीजें हैं परमात्मा की कृपा से। और इसीलिए तो उसके कर्मों को देखने की बात कही गई है कि पूरे समय मतलब कितनी बड़ी कृपा परमात्मा ने की, कभी सोचा? मान लो आम तो जून में, मई जून में पैदा करे और जामुन दिसंबर में पैदा करे,
कि और आम और जामुन का तो ज़्यादा संयोग है। आम खाने पे यदि आपने जामुन खा लिया तो आपका आम तुरंत पच जाएगा, ये आप कहीं से भी चेक कर लीजिए। तो उनने तो कितनी बड़ी कृपा की है। गर्मी में वो चीज पैदा होती है जो आपको ठंडक से राहत दे, ठंडक दे, राहत दे, और ठंड में वो चीज पैदा होती है जो आपको गर्मी दे। हल्दी गर्मी में पैदा नहीं होती है, ठंड के दिनों में आती है नई हल्दी। उस वक्त मनुष्य को जरूरत है गर्म खाने की, सारी सब्जियां, सारे फल, सारे सब कुछ। तो हम जैसे ऋतु बदलने पे कंफर्ट जोन छोड़ के और नया यदि डिस्कम्फर्ट तो उसको स्वीकार करने को तैयार रहते हैं और फिर उसमें कंफर्ट बना लेते हैं अपने आप को। हमने अभ्यास बना ली, इसलिए तो जी पा रहे हैं, नहीं तो हम रोते हैं ऋतु परिवर्तन पे। लेकिन ऋतु और परिवर्तन को हम एंजॉय कर पाते हैं सब। वो तभी संभव है जब मानसिकता, यदि पतझड़ नहीं आएगा तो बसंत आ ही नहीं सकता। नए पत्तों का आनंद लेना है तो पुरानों को गिराना पड़ेगा। यदि गिरते हुए पत्तों पे हम रोने लगे तो नए नहीं आएंगे। यदि मुझे किसी शहर का एंजॉय करना है तो उस ट्रेन से उसे छोड़ना पड़ेगी जो बहुत कंफर्टेबल सीट मैंने जुगाड़ से कबाड़ ली थी। मुझे 1200 करोड़ के एयरक्राफ्ट को छोड़ना पड़ेगा। तेन त्यक्तेन भुंजीता, त्याग पूर्वक मैं भोग करूंगा। और यदि मैंने ये साई सीख लिया तो क्या जिंदगी में मैं कभी असफल हो सकता हूं? यदि मेरे जीवन में धैर्य आ गया, यदि मेरी हिम्मत बन गई कि कंफर्ट जोन छोड़ने पे मैं दुखी नहीं होऊंगा, अपने आप को बैलेंस बनाए रखूंगा, यही धैर्य है। इस धैर्य में पागल नहीं होऊंगा। यदि ये कर लिया तो जीवन में मेरी सफलता को कोई नहीं रोक सकता, जीवन में मेरी उन्नति को कोई नहीं रोक सकता, जीवन में मेरे आनंद और सुख को कोई नहीं रोक सकता। सारा खेल समझने का है। हम जो ये वेद पढ़ रहे हैं, ये जो अभियान है जो हर शनिवार करते हैं, इसका भी उद्देश्य मूल यही है कि हम जीवन जीना सीख जाए। ये कोई धर्म, संप्रदाय, मतांतर कुछ भी नहीं है। हम तो जो विश्व का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है, साहित्य, जो प्राचीनतम है, जो परमात्मा की वाणी है, उसको समझ रहे हैं। क्योंकि उसकी बनाई हुई सृष्टि में उसके नियम को समझ लिया तो हम बेहतर काम कर पाएंगे। किसी शहर में मैं रहता हूँ, शहर के नियम को समझ लूँ तो मुझे कभी सजा नहीं हो सकती। जो लोग गोवा, गुजरात और बिहार में रहते हैं, यदि उनको ये समझ में आ जाए कि वहां शराब नहीं पी सकते और यदि उन्होंने वहां पी तो जेल हो जाएगी, तो जिसने उस नियम को समझ लिया वहां वो गलती नहीं करेगा। इस सृष्टि के नियमों को समझ लेना कि यहाँ कैसे जीना है, और ये केवल मनुष्यों के लिए है, क्योंकि बाकी तो जेल में, बाकी जेल ही नहीं है। जो बंदर है, जो मच्छर है, जो हाथी है, जो शेर है, जो गाय है, जो चीता है, जो भैंस है, जो बकरी है, वो तो सिर्फ 3 काम के लिए आए हैं: प्रजनन करना है, पेट भरना है और मर जाना है। और उनके लिए भोजन फिक्स कर दिया गया है, उनको अपना आप मिलेगा। उनको कुछ भी जो घास मिला है उसको बघार के नहीं खाना है, उनको फ्राई करके नहीं खाना, उनको वैसे ही स्वाद आएगा बिना फ्राई किए उस घास में। और बकरी को उस पत्ती में बहुत स्वाद आएगा, दूसरी चीज में नहीं आएगा उसको। तो जिसके लिए जो बना दिया गया परमात्मा ने, उसमें उसको पूरा आनंद आएगा, पूरा रस आएगा उसमें। जो लेकिन वो है जेल, वो कर्म करने की स्वतंत्रता नहीं, वो समझ नहीं सकते। वो थोड़ा बहुत जो नाटक वाटक करना सीखते हैं, चलना फिरना, डांस करना, बंदर या हाथी या शेर या कुत्ते, वो मनुष्य के संपर्क का प्रभाव है। बाकी तो उनको जैसे पैदा होना है वैसे ही बनना है। प्रजनन करना है, पेट भरना है और मरना है, 3 ही चीजें उनके जीवन में। यदि हमारे जीवन में भी ये 3 है, इसके अलावा कुछ नहीं, तो हम स्वतंत्र होते हुए भी जेल में है। मतलब मैं घर में ही बंद रहूं, जेल जैसा माहौल बना लूं घर को, तो मेरी स्वतंत्रता का फायदा ही नहीं है। तो मुझे यदि स्वतंत्रता मिली हुई है फिर भी मैं जेल जैसी जिंदगी जी रहा हूं, तो मेरी अपनी गलती है, परमात्मा की नहीं है, किसी और की नहीं है। ये मेरा दुर्भाग्य है कि मैं समझ नहीं पा रहा हूं इस जीवन को।
यदि मैं भी 3 चीजों के लिए जीता हूं, पेट भरने के लिए, इस शरीर की पूर्ति के लिए, पेट भरना मतलब इस शरीर के लिए जीता हूं, प्रजनन अपनी संतति को बढ़ाता हूं और एक दिन मर जाता हूं और आराम भी कर लेता हूं। आराम सारे पशु भी करते हैं। तो मेरे में और वो जो जेल योनि वाला जो प्राणी है, कोई अंतर नहीं है। मैं बेवजह जेल भोग रहा हूं, जबकि मेरा सजा नहीं हुई है। मुझे किसी व्यक्ति को सजा नहीं हो और घर में वैसेश्वरीय लगा के और जेल जैसा रहे हो, तो क्या मानोगे आप उसे? मामूल वो कहेंगे यार मेरे को जेल जैसा रखा करो, तो रोटी डाल दिया करो ऐसे, और मैं अंदर ही बंद हो रहूंगा, सफेद कपड़े पहन के बैठूंगा। तो आप उसे पागल, मूर्ख, गधा समझोगे ना? यही कहोगे ना कि क्या इसने जिंदगी खराब कर ली? तो यदि मैं इन 4 चीजों के लिए जी रहा हूं, सोचिए अपने आप को, तो मैं तो जबरन जेल जी रहा हूं, मैं तो और इसके अलावा कुछ कर रहा हूं, तो यही जीवन का फायदा उठा रहा हूं। मनुष्य, मैं पढ़ रहा हूं, समझ रहा हूं, जिंदगी जीना सीख रहा हूं। तो ये जो जीना सीखना है, ये वेद के माध्यम से हम कर रहे हैं, और ये करेंगे तो हम जीवन को समझेंगे। और उसमें बहुत बड़ा रोल है धर्म का। धर्म का बहुत बड़ा रोल है, और धर्म का 10 लक्षण जिसके जीवन में है, वो जीवन में कभी दुखी नहीं हो सकता, वो जीवन में कभी परेशान नहीं हो सकता, वो जीवन में कभी किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं हो सकता। तो पहला लक्षण आज हम समझ पाए, वो है धृति। अगली बार फिर क्षमा, फिर दम, फिर अस्तेय, बहुत सारी चीजें। वो जो धर्म है, ये हमारे गुणों की वृद्धि करता है। हम यदि यहां हैं तो यहां उतरता है। मैं यहां हूं यदि, और मेरे जीवन में धृति आ गई, तो मैं यहां बैठूंगा, क्योंकि मुझमें कंफर्ट जोन छोड़ने की क्षमता पैदा हो जाए। तो मेरे लिए ये धृति बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज हमने धृति को समझा, आज हमने ऋग्वेद के मंत्र को समझा कि विष्णु कर्माणि पश्यतम्, विष्णु के कर्मों को देखो, भगवान के कामों को देखो, भगवान की बनाई हुई प्रकृति के कामों को देखो, और यथाव्रतानि पश्यति, और उनको देख करके हम अपने जीवन को वैसा बनाए। यदि सूरज को मैंने देखा, कभी लेट होता है, मैं क्यों नहीं वैसा जीवन में पंक्चुअलिटी ले सूरज की तरह? 4:12 या 7:11 उसी टाइम पे आएगा, तो मैं भी अपने जीवन में ऐसा कर सकता हूँ। जो जैसी हो उस परिस्थिति में मैं अपने आप को कर सकता हूँ। तो हमने विष्णु कर्माणि पश्यत यथाव्रतानि पश्यति इंद्रस्य युज्यस्य का ध्यान रखिए। इस आत्मा का सबसे अच्छा मित्र परमात्मा है, और सबसे योग्य और सर्वश्रेष्ठ, और उसको दोस्त बना लिया तो जीवन में कुछ भी नहीं। इसको दोस्त कैसे बनाते हैं परमात्मा को, ये हम अगली बार समझेंगे। धर्म का अगला लक्षण और एक वेद मंत्र को समझेंगे। धन्यवाद।